हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सैनी। स्वागत है आप सबका निशा ट्रिक के अंदर। आज अपना टॉपिक रहेगा मानव रोग। मानव रोग का लास्ट पार्ट रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये क्लास आपको 1 नंबर एग्जाम में कंफर्म दिला के जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जिसने अभी तक शेयर नहीं किया है वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने साथ जुड़ सके। और हाँ, अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करिएगा, और साथ में जो नए हैं व्यूअर वो क्या करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा मानव रोग के जितने भी टॉपिक्स चले हैं, जितने भी पार्ट है वो प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हो। पूरा डिटेल्स में मैंने आपको कंप्लीट बताया है। आज अपना लास्ट पार्ट रहेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके रोगों के बारे में बात करते हैं। तो अपना कैंसर बच गया था भाई, ध्यान रखिएगा। कैंसर क्या होता है ध्यान रखिएगा, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कैंसर की बात की जाए, इसके भी 2 स्टेज होते हैं, ध्यान रखिएगा। लास्ट स्टेज में व्यक्ति की जीवित रहने की संभावना क्या होती है, नगण्य होती है। आपने सुना होगा कि जब अपने क्या करे, कोई प्रोटेक्शन करने वाला हो वही क्या बन जाए, अपना शत्रु बन जाए, तो क्या होगा, व्यक्ति क्या जीवित रह सकता है? व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो वही क्या होता है कैंसर के अंदर होता है। अपने क्या है भाई, ध्यान रखिएगा, WBC अपनी रोगों से रक्षा कौन करती है? WBC करती है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स करती है। कौन करती है? व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स करती है। जब बात की जाए व्हाइट ब्लड कॉर्पोसेल की संख्या क्या होती है? अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल। ठीक है, ध्यान रखिए, जिसको कंट्रोल नहीं की जा सके, इतनी लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा? ब्लड कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर हो जाएगा। और ब्लड कैंसर जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना ना के बराबर होता है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कैंसर का मेन, ब्लड कैंसर का कारण क्या होता है? तो WBC की अनियंत्रित वृद्धि के कारण क्या होता है? ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लुकेमिया। SSC का आज तक का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि लुकेमिया क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, लुकेमिया किसको कहते हैं? ब्लड कैंसर को कहा जाता है। किसको कहते हैं? ब्लड कैंसर को कहते हैं। अब बात करते हैं कैंसर जो होता है, कैंसर का अध्ययन कौन से विज्ञान में करते हैं? तो ध्यान रखिए, ऑन्कोलॉजी विज्ञान में। कौन से विज्ञान में करते हैं? ऑन्कोलॉजी विज्ञान में कैंसर का अध्ययन करते हैं, जिसे केकड़ा विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केकड़ा विज्ञान भी कहते हैं। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, जो आपका कैंसर उत्पन्न करने वाला जीन होता है उस जीन को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऑन्कोजीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑन्कोजीन कहते हैं। यानी कि कैंसर उत्पन्न करने वाला जीन कौन सा अपने पास में? ऑन्कोजीन है। और कैंसर का अध्ययन कौन से विज्ञान में करते हैं? केकड़ा विज्ञान या ऑन्कोलॉजी विज्ञान में करते हैं। तो आप जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइएगा, रक्त का अध्ययन कौन से विज्ञान में करते हैं? इसके अलावा किडनी का अध्ययन कौन से विज्ञान में करते हैं? ठीक है, और इसके अलावा वनस्पति विज्ञान का अध्ययन कौन से विज्ञान में करते हैं? फटाफट कमेंट करिएगा। तब तक इधर देखिएगा, उत्पन्न करने वाला जीन कौन सा है? ऑन्कोजीन। अब ये ऑन्कोजीन जो था, इस जीन को सबसे पहले किस वायरस में खोजा गया था, किस वायरस में देखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, एक वायरस का नाम याद रखना जो 2nd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, राउस वायरस। कौन सा वायरस है? राउस वायरस में सबसे पहले जो कैंसर उत्पन्न करने वाला जीन है, जिसका नाम क्या? ऑन्कोजीन, उसको देखा गया था। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। और इसके साथ में ध्यान रखिएगा, जो रेलवे की डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कैंसर का अध्ययन कौन से विज्ञान में? ऑन्कोलॉजी विज्ञान में करते हैं। अब देखिएगा, जीन अपन ने पता चल गया, जीन तो कौन सा है? ऑन्कोजीन है। लेकिन उत्पन्न करने वाला कारक, ध्यान रखिएगा, कैंसर उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? तो आपको याद रखना, कार्सिनोजन। कौन सा है? कार्सिनोजन। क्या बोलते हैं? सीधा का सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन आता है कि जो कैंसर उत्पन्न करने वाला कारक है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम क्या है? कार्सिनोजन है। क्या है? कार्सिनोजन है। अब आपको पता है इसमें क्या होता है, कैंसर में गांठें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। अब क्या होता है, जो कैंसर होता है, कैंसर की बात की जाए, अगर स्टार्टिंग स्टेज के अंदर पता चल जाए तो इसका इलाज संभव होता है। लेकिन कैंसर की जब लास्ट स्टेज होती है तो उसका कोई इलाज नहीं होता है, व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं। अपन में बात की जाए तो कैंसर को 2 भागों में बांटा गया, पहला बिगिनिंग स्टेज और दूसरी क्या है? लास्ट स्टेज। ध्यान रखिए, कौन सी? लास्ट स्टेज। तो पहली जो होती है बिगिनिंग, जिसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्टेज, जिसका क्या होता है? इलाज होता है। ध्यान रखिएगा, और इलाज
इलाज किससे की जाती है, कार्बन पद्धति से करते हैं। किससे करते हैं, कार्बन पद्धति से करते हैं, ठीक है। लास्ट में तो क्या होता है, थेरेपी दिया जाता है, ध्यान रखिएगा उसको, यानी कि दर्द से उसको रिलीफ मिल जाए वो थेरेपी देते हैं, तो उनकी बात भी आगे करेंगे। तो बात करते हैं, दो टाइप की होती है, तो पहला कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी स्टेज, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज का कोई इलाज नहीं होता है, जो घातक होती है, जबकि प्राइमरी स्टेज क्या होती है, उसका इलाज हो सकता है, यानी कि कोई घातक संभावना नहीं होती है। इसके बाद में बात करते हैं जो कैंसर होता है। देखो कैंसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैंसर की गांठों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है। मान लो कि कैंसर की बात की जाए तो कैंसर यहाँ पर हो रहा, गले के अंदर हो रखा है, तो इसकी गांठ का क्या आगे से आगे खिसकना, ठीक है, गांठ का आगे से आगे चलना ही क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा मेटास्टेसिस कहलाता है। ध्यान रखिए क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस कहलाता है। इसके बाद में अगर आपसे सीधा पूछ ले अस्थियों के कैंसर को क्या कहते हैं, अस्थियों के कैंसर को, यानी कि हड्डियां जो है, कमेंट करना हड्डियां कितनी होती है संख्या में, तो ध्यान रखिएगा अपने में कितनी होती है, 206 हड्डियां होती है। हड्डियों के अंदर अगर अपने क्या हो जाए, कैंसर हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, ऑस्टिमा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टिमा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उपास्थियां जिनको कार्टिलेज कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज के अंदर जो अगर कैंसर हो जाए, उपास्थियां क्या होती है, लचीली होती है। जैसे बात की जाए नाक की जो टिप होती है, ठीक है, वो क्या है, अपनी बहुत लचीली है, तो ये क्या है, उपास्थि है। ध्यान रखिए क्या है, उपास्थि। कान की बात की जाए तो कान पे यहाँ पर भी क्या है, बहुत ज्यादा लूज वाली है, तो ये क्या उपास्थियां हैं। उपास्थियां क्या होती है, लचीली होती है, जबकि हड्डियां क्या होती है, कठोर होती है। तो हड्डियों के कैंसर को तो क्या कहते हैं, ऑस्टिमा कहते हैं, जबकि उपास्थियों के कैंसर को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रेमा कहते हैं। कॉन्ड्रेमा शब्द किससे मिलकर बना है, क्योंकि उपास्थियों में देखिएगा इस तरीके की संरचना पाई जाती है, ठीक है। जैसे मान लो अभी एग्जांपल बताती हूँ, इस तरह की देखो क्या होती है, संरचनाएं पाई जाती है उपास्थियों के अंदर। देखो इस तरीके की एक संरचना पाई जाती है मैट्रिक फॉर्म में। मान लो कि यहाँ पर चोट लगी और ये छिल गया, ठीक है, छिलने से क्या होगा, ब्लड नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें पानी से आता है, इस तरीके की संरचना आपने देखी होगी, जब अचानक से लग जाए तो क्या होती है, इस तरीके से संरचना बनती है। और ये जो गोल गोल मैंने बनाई, इनमें से क्या बनती है, पानी निकलता है, और क्या होती है, उससे जलन रहती है, ठीक है। तो इस संरचना को क्या कहते हैं, लैकुनी कहते हैं। और इनमें से जो द्रव निकल रहा है वो कौन सी है, जीवित कोशिका है, जिनको क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उपास्थियों में पाई जाने वाली जीवित कोशिकाओं को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। इस कॉन्ड्रियो से ही क्या मिलकर बना है, कॉन्ड्रोमा बना है। क्या बना है, कॉन्ड्रोमा, जो क्या है भाई, उपास्थियों का कैंसर कहलाता है। वही अपने से सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, वसा पेशियों का जो कैंसर होता है, पेशियों को क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, मांसपेशियां कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है मांसपेशियों का अध्ययन कौन से विज्ञान में करते हैं, ठीक है, तो मायोलॉजी या सार्कोलॉजी विज्ञान में करना। आपको कमेंट में बताना है जो मांसपेशियां, उनकी संख्या कितनी होती है। इधर देखिएगा, जो पेशियां हैं उनके कैंसर को क्या कहते हैं, मायोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोमा कहते हैं। क्या कहा जाता है, मायोमा कहा जाता है। वही जो वसा होती है, यानी कि फेट होता है, फेट के कैंसर को क्या कहा जाता है, तो लाइपोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइपोमा। ये जो मैं कीवर्ड बता रही हूँ ना, जैसे मैं, तो ये सीधे के सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो वसा के कैंसर को क्या कहते हैं, लाइपोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइपोमा कहते हैं। इसी अलावा क्या होते हैं, लसिका की गांठों को क्या कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं। लसिका की गांठ को क्या कहते हैं, लिम्फोमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिम्फोमा। अब आता है कि जो कैंसर हो जाता है तो उसकी जांच कौन सी करते हैं, तो देखिएगा कैंसर की पहली जांच का नाम है बायोप्सी। कौन सी जांच करवाई जाती है, बायोप्सी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कैंसर के लिए जांच कौन कौन सी है, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी बताऊंगी। जांच, पहली जांच कौन सी, बायोप्सी है। सेकेंड जांच की बात की जाए तो कौन सी, FANC, ध्यान रखिए, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइकोलॉजी। क्या होगा, साइटोलॉजी हो जाएगा। इसके अलावा किससे करते हैं, एक्सरे से करते हैं। किससे, एक्सरे से करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जांच की बात की जाए तो पहली कौन सी, बायोप्सी है।
सेकंड कौन सी FNAC है, इसके अलावा एक्सरे से करते हैं, और एक CBC जांच, कौन सी CBC, आपको पता है नॉर्मल ब्लड जांच भी करते हैं CBSE, जैसे बात की जाए डेंगू हो जाए तो भी CBSE जांच रहते हैं, बुखार भी है ना तो भी क्या करते हैं आजकल CBSE जांच करके ही दवाई दी जाती है। तो इसके अंदर भी CBSE जांच की जाती है, तो कॉम्प्लेट ब्लड काउंट की, ठीक है, यानी कि ब्लड की जो संख्या RBC, WBC, डिम्बाणु, इनकी संख्या कितनी है, हीमोग्लोबिन कितना है, उन सबको काउंट करने के लिए ये एक जांच की जाती है, जिसको क्या बोलते हैं CBC बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में बात की जाए, अब मान लो किसी के कैंसर हो गया, ठीक है, तो उसको थेरेपी दी जाती है, उसका इलाज किया जाता है, कौन सा इलाज किया जाता है, तो देखिएगा कीमोथेरेपी, कौन सी होती है कीमोथेरेपी, ये जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो व्यक्ति के क्या होते हैं बाल सर के उड़ जाते हैं, आपने देखा होगा कैंसर जिसके हो जाता है उसके क्या होते हैं सर के बाल एकदम गायब हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी होती है कीमोथेरेपी के अंदर होती है, कौन सी थेरेपी के अंदर कीमोथेरेपी। इसके अलावा कौन सी रेडियोथेरेपी दी जाती है, कौन सी रेडियोथेरेपी दी जाती है, और एक और होती है जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना इम्यूनोथेरेपी, कौन सी इम्यूनोथेरेपी, ये इम्यूनोथेरेपी जो होते हैं इसमें इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने की दवाइयां दी जाती है। इम्यूनिटी पावर का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या दी जाती है दवाइयां दी जाती है और टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति क्या है लास्ट स्टेज में है, ठीक है, क्या है लास्ट स्टेज में है, उसका कोई इलाज नहीं है, तब क्या किया जाएगा, ये तीनों की तीनों थेरेपी एक साथ दी जाएगी, क्या होगी एक साथ दी जाएगी, जिसमें कीमोथेरेपी भी आएगी, रेडियोथेरेपी भी आएगी, इम्यूनोथेरेपी भी आएगी। जब ये तीनों की तीनों थेरेपी एक साथ दी जाती है कब लास्ट स्टेज के अंदर, और इन तीनों को कंबाइंड रूप में क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कॉम्बिनेशन कहते हैं, कौन सी कॉम्बिनेशन थेरेपी कहा जाता है, क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी। ध्यान रखिएगा लास्ट स्टेज के अंदर जब तीनों की तीनों कौन कौन सी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी का क्वेश्चन आता है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने की दवाइयां कब दी जाती है, किसमें दी जाती है, टीके किसमें लगाया जाता है, तो इम्यूनोथेरेपी के अंदर लगाया जाता है। इन तीनों थेरेपी कब दी जाती है, जब एक साथ कब देंगे, जब क्या हो जाएगा लास्ट स्टेज होगा, ध्यान रखिएगा, और लास्ट स्टेज वाले को क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी, जो सब तीनों की तीनों एक साथ दी जाती है। तो ये था आपका पार्ट कौन सा कैंसर का, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा रिट फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, SSC सबके अंदर रेलवे, डी ग्रुप बहुत बार क्वेश्चन आता है टिक्को का क्वेश्चन। देखो NCERT में अपने टोटल 13 टिके दे रखे, ध्यान रखिएगा, मैंने 8 से लेकर के 12 तक के NCERT में जितने भी टिके दे रखे थे उनको कब लगाया जाता है, कौन कौन से टिके हैं, वो सारे आपके सामने एक साथ लिख के दे दिए आपको कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ध्यान रखिए इन टिकों के अलावा कोई एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है, इसको तो आप याद कर लेना, ठीक है, हो सके तो इसको जरूर लिख लेना, क्योंकि ये कन्फर्म आते हैं टिक्के एग्जाम के अंदर, कोई एग्जाम नहीं है सिंगल एग्जाम जिसको इसने छोड़ दिया हो टिक्कों का। तो देखिएगा टीके की बात करते हैं, पहला टीका जिसको क्या बोलते हैं BCG, कौन सा टीका BCG। ध्यान रखिए BCG के टीके के बारे में मैंने जीवाणु जनित रोगों में भी आपको पहले डिटेल में बताया था। तो BCG का पूरा नाम क्या हो जाएगा, बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन, ठीक है, बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिए क्या बोलते हैं बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन। किस रोग में दी जाती है, क्षय रोग, जिसको क्या कहते हैं यक्ष्मा रोग कहते हैं, क्या बोलते हैं पर यक्ष्मा रोग भी बोलते हैं, जिसको और क्या बोलते हैं TB भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं क्षय रोग भी बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं काक रोग भी बोलते हैं। इस रोग में क्या होता है लगातार खांसी आती है, अगर 7 दिन तक लगातार किसी को खांसी आए तो क्या हो सकता है TB हो सकता है। और TB का इलाज क्या भाई BCG, तो आपको बताना है 15 दिन की दवाइयां दी जाती है TB मुक्त करने के लिए। तो वो कौन सी दवाइयां है, डोट्स की है, कौन सी है डोट्स की है। डोट्स का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था। डोट्स का पूरा नाम मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म या शॉर्ट थेरेपी। दोबारा ध्यान रखिएगा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट थेरेपी या शॉर्ट टर्म। और BCG का बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन। LDC के अंदर पूछ लिया था C का मतलब बताओ, तो C का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये किस में दिया था, क्षय रोग में दिया था। कब दिया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जन्म से 1 माह की उम्र में, जन्म के बाद की बात कर रहे हैं, जन्म हो गया बच्चे का और जन्म होने के 1 महीने के बाद में क्या दिया जाता है, 1 महीने के अंदर अंदर कभी भी लगा सकते हो। कौन सा टीका, BCG का टीका। ध्यान रखिएगा उम्र का भी आपको ध्यान रखना, बच्चे को कब लगाते हैं। नेक्स्ट टीके की बात करते हैं DPT। DPT का पूरा नाम जल्दी से बताइएगा क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। DPT का नाम क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। तो देखो डिप्थीरिया नाम आ रहा है, पर्टुसिस आ रहा है, टिटनेस आ रहा है।
तो इन तीनों का इलाज कौन सा टीका? डीपीटी का, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस। डिप्थीरिया रोग किसमें होता है? छोटे बच्चों में। कुकर खांसी किसमें होती है? छोटे बच्चों में होती है। टिटनेस अपने में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो इन तीनों बीमारियों के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। जो कब लगाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि डीपीटी का टीका लगता कब है? तो जन्म के बाद 1.5 साल या 1.5 माह है, 2.5 महीने और 3.5 महीने की उम्र में कौन सा टीका लगाया जा सकता है? डीपीटी का। 1.5 महीने में, ध्यान रखिए, 2.5 महीने में, 3.5 महीने में। उम्र आपको ध्यान रखनी है इन तीनों की कि कौन सी उम्र में लगाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट टीके की बात करते हैं, ओपीवी। ओपीवी की बात करते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। कौन सा टीका? ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करते हैं। ओपीवी, पोलियो जो रोग हो जाता है उसके अंदर कौन सा टीका लगाया था? ओपीवी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, ओपीवी की बात की जाए, इसके अलावा आपको पता 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन भी दी जाती है, यानी कि मुंह के द्वारा 2 बूंद दी जाती है। ध्यान रखिएगा, वो कौन सी है? पोलियो की दी जाती है। तो पोलियो रोग किससे संबंधित है? वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, किससे? तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ये जो पोलियो रोग का टीका है ओपीवी का, वो कब लिया जाता है? 1.5 माह है, 2.5 माह है और 3.5 महीने में। ध्यान रखिए, बच्चे के जन्म के बाद में 1.5 महीने में, 2.5 महीने में और 3.5 महीने के अंदर दिया जाता है। इसके बाद में अगला टीका आता है मिजल्स का टीका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिजल्स का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो खसरा रोग, जिसके अंदर क्या होती है? पूरे शरीर में बूंद से पानी की निकल आती है, फुंसियां निकल आती है, ध्यान रखिएगा। तो ये टीका जो है वो कब दिया जाता है? जन्म के 9 महीने बाद में। कब दिया जाता है? 9 माह बाद दिया जाता है। ध्यान रखिए, जन्म के बाद 9 माह में, यानी कि जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है ना, बात करते हैं भ्रूणावस्था की बात नहीं कर रहे हैं, कब होता है? जन्म के बाद के जो बच्चा 9 महीने का हो जाता है, तब कौन सा टीका दिया जाता है? उसको मिजल्स का टीका दिया जाता है, ताकि मिजल्स रोग बच्चे को ना हो। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट टीके की बात, डीटी। डी का मतलब डिप्थीरिया, टी का मतलब टिटनेस, डी का मतलब डिप्थीरिया, टी का मतलब टिटनेस रोग होता है। डी का मतलब क्या होता है? डिप्थीरिया, और टी का मतलब टिटनेस रोग होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, इस रोग का जो टीका होता है किस किस में दिया जाता है? टिटनेस रोग में दिया जाता है और डिप्थीरिया रोग के अंदर दिया जाता है। कब दिया जाता है? जन्म के बाद 5 से 6 वर्ष में। कब दिया जाता है? 5 से 6 महीने वर्ष के अंदर दिया जाता है। कौन सा रोग टीका दिया जाता है? डीटी का टीका, डिप्थीरिया टिटनेस का। क्वेश्चन आ जाए जब लग जाए चोट तो टी का टीका लगाया जाता है। टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? 72 घंटे के अंदर। ध्यान रखिएगा, टिटनेस, मान लो लोहे की, मान लो मैं सब्जी काट रही थी, ठीक है, और काटते हुए टाइम क्या हो गया? चाकू से क्या हो गया? हाथ कट गया। तो हो सकता है कि उसमें क्या हो? लोहे टिटनेस के जीवाणु हो। तो कौन सा टीका खाना चाहिए? टिटनेस का। टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन आता है, वो लगाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगले टीके की बात करते हैं, टीटी। कौन सा? टीटी, ये भी मैंने बता दिया, टिटनेस टॉक्साइड का टीका। और टिटनेस टॉक्साइड की वैक्सीन भी दी जाती है। ठीक है, टिटनेस टॉक्साइड किस रोग के लिए दिया जाता है? टिटनेस रोग के लिए। कब दिया जाता है? जन्म के बाद 10 साल की उम्र में, यानी कि जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तब उसको एक टीका लगाया जाता है टिटनेस रोग से बचने के लिए। वो कौन सा लगाया जाता है? टीटी का लगाया जाता है, टिटनेस टॉक्साइड का। इसके बाद में अगले टीके की बात करते हैं, MMR, मीजल्स मम्स रूबेला। कौन सा? MMR का पूरा नाम क्या? मीजल्स मम्स रूबेला। तो मीजल्स मम्स रूबेला रोग के लिए कौन सा टीका लगाया था? MMR का टीका लगाया जाता है। तो खसरा, गलसुआ, खांसी, बुखार, इन सब में भी कौन सा टीका लगाया जाता है? MMR का टीका लगाया था। कब लगाया जाता है? बच्चे के जन्म के 15 माह के बाद। जब बच्चा 15 महीने का हो जाता है उसके बाद में उसको कौन सा टीका लगाया जाता है? MMR का टीका लगाया जाता है। तो आपको बता रहे हैं मीजल्स मम्स, जो मम्स रोग है उसके अंदर क्या होता है, कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, वो आपको कमेंट करना है। इसके बाद में बात करते हैं अगले टीके की, टाइफाइड। कौन सा टीका है? टाइफाइड टीका है। तो टाइफाइड का टीका भी किस में लगाया जाता है? टाइफाइड रोग के अंदर लगाया जाएगा। ठीक है, तो कब लगाया जाता है टाइफाइड का टीका? तो जन्म के 2 वर्ष बाद में, यानी कि जन्म के 2 वर्ष बाद में कौन सा टीका लगाया जाता है? टाइफाइड का टीका। यानी कि बच्चा पैदा हो गया तो उसके 2 साल बाद में क्या लगाया जाएगा? टाइफाइड का टीका उसको लगाया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं हिपेटाइटिस बी का टीका। तो ध्यान रखिएगा, हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस बी। हिपेटाइटिस ए का टीका कौन सा होता है? हिपेटाइटिस ए का होता है। हिपेटाइटिस बी का टीका कौन सा होता है? हिपेटाइटिस बी का होता है। हिपेटाइटिस ए का टीका जो होता है ना, वो बाद में लगता है, हिपेटाइटिस बी का पहले लगता है। क्वेश्चन में पूछा जा चुका है एग्जाम में कि क्या हिपेटाइटिस ए का टीका पहले लगता है कि बी का पहले लगता है?
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना हेपेटाइटिस बी का टीका क्या होता है, पहले लगता है और कब लगता है, ध्यान रखिए 2 सप्ताह है, जन्म के 2 सप्ताह है, 1.5 सप्ताह है और 1.5 माह है और 6 माह के अंदर इसको ये टीका लगाया जाता है। इसके बारे में बात करते हैं हेपेटाइटिस ए का टीका। तो हेपेटाइटिस ए का टीका किस बीमारी में लगाया जाता है, हेपेटाइटिस ए के अंदर ही लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, तो जन्म के 2 साल बाद लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, जन्म के 2 साल बाद में, यानी कि बच्चा पैदा हो गया उसके बाद में उसको 2 साल के बाद में उसको टीका लगाया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टीका आता है HIV टीका या मेनिंजाइटिस टीका। कौन सा टीका, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है। तो मेनिंजाइटिस का जो टीका लगाया जाता है वो किस में लगाया जाता है, मस्तिष्क ज्वर के अंदर। किस में लगाया जाता है, मस्तिष्क ज्वर के अंदर लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, 1.5 माह है, 2.5 माह है और 3.5 माह है। आपने ज्यादा देखा होगा, देखो मैं एक रेंज ज्यादा लिख दूं, 1.5, 2.5 और 3.5, ये डे होते हैं, इनके अंदर ही लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टीका बच्चे को बीच में नहीं लगाया जा सकता मस्तिष्क ज्वर के लिए। अब आता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो टीका होता है वो कौन सी बीमारी के लिए लगाया जाता है, चिकन पॉक्स बीमारी के लिए लगाया जाता है। कब लगाया जाता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है और पैदा होने के बाद में जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसको टीका कौन सा लगता है, चिकन पॉक्स का टीका लगता है। कौन सा लगता है, चिकन पॉक्स का टीका लगता है, ध्यान रखिएगा, जन्म के 1 साल के बाद में। उसके बाद में कोलेरा रोग होता है। कोलेरा रोग की बात की जाए तो कौन सा होता है, कोलेरा किसका जीवाणु है, तो विब्रियो कोलेरा किसका जीवाणु है, तो ध्यान रखिए हेजे का है। जो किसके कारण होता है, घरेलू मक्खी के काटने से होता है। घरेलू मक्खी, सॉरी, काटने से नहीं होता, घरेलू मक्खी दूषित भोजन पे क्या हो जाए, बैठ जाए तो भोजन क्या होगा, दूषित हो जाएगा। वो भोजन अपन खा लेंगे तो अपने क्या हो सकता है, हेजा हो सकता है। तो दूषित भोजन के द्वारा कौन सा होता है, और दूषित पानी के कारण हेजा होता है, जिसमें उल्टियां दस्ते स्टार्ट हो जाते हैं। ये टीका कभी भी आप लगवा सकते हो बच्चे को, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। आप जन्म के बाद में कभी भी लगा सकते हो, पहले नहीं लगा सकते, ध्यान रखिए, जन्म के बाद में लगा सकते हैं। तो ये 13 टीके हैं जो आपको एग्जाम में क्या 1 नंबर कंफर्म दिला के जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और कैंसर से संबंधित एसएससी में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप मेरे को बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा, कैसी क्लास लगी। और हाँ, जिन्होंने अभी तक इससे पहले वाले टॉपिक्स के ध्यान रखिएगा, जो रोग है, रोग के ध्यान रखिएगा, मैंने 3-4 पहले भी वीडियो बहुत सारे बना दी हैं, तो वो पूरे देखे, मैंने लाइन टू लाइन प्ले लिस्ट बना रखी है, ठीक है। और नोट्स के लिए सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको क्या मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, क्लास के लिए टाइम टेबल बता दिया जाएगा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। साथ में ही क्विज वगैरह भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और कैसी लगी क्लास, आप जल्दी से कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।